नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति और आज़ाद भारत के इतिहास में हुए प्रमुख युद्धों के बारे में, जिन्हें समझना CUET UG परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। हम PM नेहरू की विदेश नीति से शुरुआत करेंगे और फिर 1962, 1965 और 1971 के युद्धों पर चर्चा करेंगे। साथ ही भारत के परमाणु कार्यक्रम और बदलते विश्व राजनीतिक समीकरणों को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नेहरू की विदेश नीति 1947 से 1964। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 1947 से 1964 तक भारत की विदेश नीति का नेतृत्व किया। उनकी नीति का प्रमुख आधार गुटनिरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, जिससे भारत ने किसी भी वैश्विक गुट में शामिल होने से परहेज किया। नेहरू का मानना था कि भारत को अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखनी चाहिए और वैश्विक शांति व सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने 1954 में चीन के साथ पंचशील सिद्धांत की स्थापना की, जो शांति और आपसी सम्मान पर आधारित था। 1962 का भारत चीन युद्ध। वर्ष 1962 में भारत और चीन के बीच सीमाओं को लेकर तनाव बढ़ गया और 20 अक्टूबर 1962 को युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध का प्रमुख कारण था अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश यानी नेफा पर सीमा विवाद। युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा और चीन ने अक्साई चीन क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया। इस युद्ध ने भारत की सुरक्षा और रक्षा रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। वर्ष 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा बड़ा युद्ध हुआ, जिसे दूसरा कश्मीर युद्ध भी कहा जाता है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया, जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर पर कब्जा करना था। इस युद्ध में भारत ने सफलतापूर्वक पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया और पाकिस्तान के लाहौर और सियालकोट के क्षेत्रों पर भी दबाव बनाया। 1965 का युद्ध ताशकंद समझौते के साथ समाप्त हुआ, जिसे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षरित किया। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश का उदय। वर्ष 1971 का युद्ध भारत पाकिस्तान के इतिहास का सबसे निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध की पृष्ठभूमि में बांग्लादेश तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के अत्याचार और बंगाली लोगों की स्वतंत्रता की मांग थी। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के हवाई क्षेत्रों पर हमला किया, जिसके जवाब में भारत ने 13 दिन के भीतर पाकिस्तानी सेना को हरा दिया। 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र राष्ट्र बन गया और भारत ने इसे मान्यता दी। इस युद्ध में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व क्षमता की बहुत प्रशंसा की गई। भारत का परमाणु कार्यक्रम और बदलते वैश्विक समीकरण। भारत ने 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा के नाम से पोखरण में किया। हालांकि इस परीक्षण के बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, खासकर अमेरिका और कनाडा जैसे देशों से, जो भारत के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंतित थे। यह परीक्षण भारत के परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनने की दिशा में पहला कदम था। भारत की परमाणु नीति नो फर्स्ट यूज पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि भारत कभी भी पहले परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेगा। भारत का परमाणु कार्यक्रम 1998 में पोखरण 2 ऑपरेशन शक्ति के परीक्षण के बाद और सशक्त हुआ, जिससे भारत ने अपने रक्षा तंत्र को मजबूत किया। परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT और भारत का रुख। भारत ने कभी भी परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि भारत का मानना है कि यह संधि परमाणु हथियार संपन्न और अप्रसार देशों के बीच असमानता को बढ़ावा देती है। इसके बजाय भारत ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध यानी CTBT का समर्थन किया, परंतु इसके कुछ प्रावधानों के विरोध के कारण इसे भी अभी तक मंजूरी नहीं दी है। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी NSG में भारत की सदस्यता का प्रयास। परमाणु परीक्षणों के बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, लेकिन 2005 के बाद भारत ने अमेरिका के साथ एक नागरिक परमाणु समझौता किया, जिससे उसे परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए परमाणु ईंधन और तकनीक प्राप्त करने की अनुमति मिली। भारत ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी NSG में सदस्यता के लिए प्रयास किया है, लेकिन चीन और कुछ अन्य देशों के विरोध के कारण इसे अभी तक सफलता नहीं मिली है।
1998 के परीक्षणों के बाद भारत ने अमेरिका, रूस, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाई। आज भारत अपनी परमाणु नीति को रक्षा और निरोध के सिद्धांत पर आधारित रखता है और वैश्विक सुरक्षा प्रणाली में एक सशक्त भूमिका निभा रहा है। भारत का परमाणु कार्यक्रम बदलते वैश्विक समीकरणों में स्वदेशी तकनीक और स्वतंत्रता नीति पर आधारित है, जो इसे आत्मनिर्भर और सशक्त बनाता है। निष्कर्ष: भारत की विदेश नीति और युद्धों का यह संक्षिप्त इतिहास हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे भारत ने अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया। भारत ने नेहरू जी की गुटनिरपेक्षता से लेकर इंदिरा गांधी की सशक्त सैन्य नीति तक हर चुनौती का सामना किया और अपनी पहचान बनाई। सीयूईटी यूजी परीक्षा के लिए इन प्रमुख युद्धों और भारत की विदेश नीति के विकास को समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यह आपके भारतीय इतिहास और राजनीति के प्रश्नों को सटीकता से हल करने में मदद करेगा। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा किस वर्ष किया था? विकल्प ए 1972, विकल्प बी 1974, विकल्प सी 1976 या विकल्प डी 1978। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।